प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। याद रखिएगा बाबू, अगर 7 फरवरी के दिन, याद रखिएगा 7 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि टॉप, याद रखिएगा टॉप 70 क्वेश्चन लाया गया जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। तो कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखना, जहां बतलाएंगे जहां समझाएंगे अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, ठीक है ना। और एक भी क्वेश्चन को न छोड़ना, हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना। देखो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है कौन होता है, कहिएगा गुरुजी ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देख बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत जो होता है किसमें होता है, किसमें होता है, तो हम कहेंगे बाबू ग्रेफाइट में होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन 2 का सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हीरे में कार्बन का संकरण होता है। हीरे में कार्बन का संकरण जो होता है क्या होता है, कि गुरुजी हम जानते हैं sp3 होता है। अगर ग्रेफाइट में पूछता है sp2 मारते हैं, याद रखना, ठीक है। तो यानी ऑप्शन सी ए हो जाएगा इसका, याद रखिएगा 3 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। बाबू कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए क्या, जल्दी बतलाओ, कहिएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना बाबू, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना रे। 1 मिनट। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए बाबू, डी बी ना होगा, बी होगा बाबू, ठीक है। 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कार्बन होता है उपस्थित, नाइट्रोजन नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, क्या कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है रे बबुआ, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं गलनांक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चलो, जितने बच्चे हो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एल्कील हाइलाइडो को अल्कोहल में बदला जा सकता है। बाबू एल्कील हाइलाइडो को अल्कोहल में किनके द्वारा बदला जा सकता है, कहिएगा सर विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा 6 का। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत हुबहू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ कहा जा रहा है, आपके एक गुरुजी हम जानते हैं वो जो होता है मेथेन होता है, CH4 जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एल्कील हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किनके निर्माण में होता है। एल्कील हाइड का उपयोग जो होता है किसके निर्माण में होता है, जल्दी से बतलाओ, तो कहिएगा सर एल्केन में भी होता है, एल्कोहल में भी, एल्कीन में भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज करो, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर लगाओगे। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहलाते हैं। बाबू सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक जो कहलाते हैं कौन है, मतलब किसका सूत्र होता है, ठीक है। यह जो होता है किसका सूत्र होता है, कहिएगा सर ये तो एल्केन का सूत्र होता है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, यही तो होता है ना। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n, H2n प्लस कितना होता है, सॉरी प्लस बोल रहे हैं, माइनस कितना होता है, 2 होता है। याद रखिएगा, ठीक है। जितना हम साइड से बाबू बतलाते हैं आपके एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ देख बाबू, यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना कि इथेन में करके कार्बन का संकरण होता है। इथेन में कार्बन का संकरण जो होता है कितना होता है, कि गुरुजी हम जानते हैं sp क्या होता है बाबू, sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। sp3 हो जाएगा। याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन 10 का ए होगा बाबू। याद रखना, क्लास को लाइक करते चल रहा है बबुआ, इसमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो कहा था इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है। बाबू इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या जो होती है कितनी होती है, हमने तो बतलाया था कि सिर्फ 2 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। बाबू कार्बन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, हमने बतलाया था कि 2,4 है ना, यानी 2, कितना होगा, 1 मिनट, 2,4 होगा ना यहाँ पर, यानी 4 जो हो जाएगा लास्ट वाला संयोजकता होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा 12 का। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 13 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एल्कीन में निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देती है। एल्कीन जो होता है कौन अभिक्रिया को देता है, कहिएगा एक गुणात्मक अभिक्रिया को देता है। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा बबुआ।
14 नंबर क्वेश्चन में कहा कार्बनिक करके कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या होती है बाबू? कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई जो होता है वो क्या होता है? जल्दी 14 का आंसर लगाओगे, कहिएगा सर कितना? 1.54 होता है, यही तो होता है ना, एक स्ट्रेन में होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देख बाबू, कहा जा रहा है कि एल्किल हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। एल्किल हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? कहिएगा बुटुर्च अभिक्रिया बाबू कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, हो ठीक है, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखो। देख बाबू, जितना क्वेश्चन परोस रहे ना वो सारे क्वेश्चन को याद रख, क्योंकि आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन टकराने वाला है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि NH2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। NH2 क्रियाविधि में जो होता है क्या निर्माण होता है, किसको निर्माण किया जाता है? तो संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा 16 का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या है? एल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक जो होता है कौन सा होता है? जल्दी से 17 का आंसर लगाओगे, कहिएगा सर एल्कोहल हम लोग जानते हैं डैश OH होता है। क्या होता है? डैश OH होता है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा। ये जो होता है कार्बोक्सिलिक का होता है, ये जो होता है एल्डिहाइड का होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। एक कीटोन का होता है, ये भी याद रखिएगा। चलो इसका आंसर लगाओ कि कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है कि इथेन जल में घुलनशील है, क्योंकि यह जल के साथ क्या करता है? क्योंकि यह जल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बंध को निर्माण करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देख बाबू, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ग्लिसरॉल क्या है? बाबू का ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या होता है? जल्दी से जो है ना 19 का आंसर लगा दोगे, कहिएगा सर डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखो सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। कहा जा रहा है प्राथमिक एल्कोहल की क्रियाशील प्रतिक्रिया में जो होता है समूह उपस्थित रहता है, कौन समूह जो होता है उपस्थित रहता है? हम कहेंगे कि CH2OH रहता है प्राथमिक में, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखना है रे बबुआ, याद रखना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और देख बाबू यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे, क्योंकि सारे बच्चे को पता है कि एल के कीटोन का क्रियाशील मूलक जो होता है वो क्या होता है? कीटोन। कीटोन कहा जा रहा है, आप कहिएगा गुरुजी अब पता चल गया, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। ये जो है एल्डिहाइड का होता है, ये कार्बोक्सिलिक का होता है, ये जो होता है अल्कोहल का होता है। अब सब याद रखना सारे क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बाबू? क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है, तुम सबको इसमें कोताही नहीं करना है। जितना क्वेश्चन बतलाया जा रहा है बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का, ठीक है। चल बबुआ यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? CH3COOH का IUPAC नाम जो जाएगा क्या हो जाएगा? कार्बन का देखो ना, यहाँ जो है लंबा कार्बन जो 1 2 हो गया, 2 के लिए क्या होता है? मेथ एथ होता है ना, तो अब जहां एथ दिखाई दे वहां पर मारना है, तो कहिएगा सर एथेनॉल हो जाए, एथेनोइक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नल ग्रुप का तो नहीं है क्योंकि OH लगल है, तो एल्कोहल ग्रुप का है ना, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए नए बंधन का निर्माण नहीं होता है? नए नए बंधन का निर्माण जो होता है किस प्रतिक्रिया में नहीं होता है? कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं कि कारो अभिक्रिया, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी होगा रे बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है? बाबू कौन जो है एकल सेकेराइड का उदाहरण है? कहिएगा सर फ्रुक्टोज है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट का सूक्ष्म स्रावन होता है, किसके साथ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का सूक्ष्म स्रावन जो होता है किसके साथ होता है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर CH क्या होगा? HCHOH के साथ होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एंडेलॉन संघनन नहीं देता है? कौन जो होता है एंडेलॉन संघनन जो होता है कौन नहीं देता है? ये भी हमने क्वेश्चन तुम सबको कराया है, मेथेनॉल हो जाता है, याद रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन बबुआ हो ये हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? देख बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है? ईथर का क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है, कहिएगा COOR होता है और डैश लगा देना है आगे, यानी ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। देख क्या कहा जा रहा है, कार्बोनिल समूह इतना इतना में जो है कार्बन का संक्रमण जो होता है कितना होता है? जल्दी लगाओ, क्या होगा? कहिएगा सर sp3 होता है, याद रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन देखो
यहाँ जो है यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा सर, क्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल एल्डिहाइड में अंतर किया जाता है, अंतर किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी से 29 का आंसर लगाओगे, कहिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा कहा जा रहा है ना कि पायरोलीगिनियस अम्ल में रहता है, पायरोगिलियस अम्ल में जो रहता है वो क्या रहता है, जल्दी लगा दोगे तो 10% एसिटिक अम्ल रहता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा हो रहा है कि बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, बेंजीन का सरल सूत्र जो होता है रे बाबू क्या होता है, तो हम जानते हैं C6H6 होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 31 का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा हो रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि C2H5NH2 का IPAC नाम जो होता है वो क्या होता है, IPAC नाम पूछा जा रहा है, कहिएगा सर इथाइलेमीन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि NH3 में N का संकरण होता है, NH3 में N का संकरण जो होता है वो कितना होता है रे बाबू, कहिएगा सर sp3 होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का, याद रखना बबुआ। एक एक क्वेश्चन को याद रखो रे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छपने वाला है, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखो। कहा जा रहा है कि एक कच्चा पदार्थ जो नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, एक कच्चा पदार्थ जो नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है उसका नाम बतला देना है, कहेगा उस कच्चा पदार्थ का नाम होगा एटीडीप अम्ल हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 का बाबू याद रखना सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो 35 नंबर क्वेश्चन बतलाओ, और 35 क्वेश्चन बच्चा है, कितना बच्चा है बाबूगा, 35 क्वेश्चन बच्चा है, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन जो होता है टॉप डिड प्लास्टिक है, कौन जो होता है टॉप डिड प्लास्टिक जो होता है कौन है, हमने बतलाया था बेकेलाइड होता है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, याद रखिएगा 35 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को सबसे पहले तुम सब लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम सब ये सब काम नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, का है सारे बच्चे को क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तुम सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा, सारे बच्चे करो। कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलिका करेगा, बहुलक नहीं है, कौन जो होता है संघनन बहुलक जो होता है नहीं है, कौन नहीं है, कहिएगा सर पीटी करेगा, PTFE होता है, क्या होता है FE होता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन 36 का सी होगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना जो होता है एस है, क्या है एस, क्या है जल्दी लगा दो, हम तो बतलाए थे बबुआ ब्यूना एन तथा ब्यूना जो होता है एस जो होता है ना, याद रखना बबुआ संश्लेषित रबर होता है, ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा 37 का, याद रखिएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है। ठीक है, चलो पोलिथीन एक बहुलक है बाबू, पोलिथीन एक बहुलक जो होता है एथीन का बहुलक होता है, ये तो आसान बहुत है, ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का। ठीक है, 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो बबुआ इसका आंसर लगाना हो तुम सब, कहा जा रहा है देख बाबू, कहा जा रहा है ना कि चन्न करके गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है, क्या मिलता है जल्दी लगाओ, तो कहिएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है रे बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा 39 का। ठीक है, 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रबर एक बहुलक होता है बाबू, प्राकृतिक रबर जो होता है एक बहुलक जो होता है किसका बहुलक होता है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं ये जो होता है आइसोप्रोपीन का जो होता है बहुलक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 40 का, समझ रहे हो, 40 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, कौन जो होता है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है, हमने बतलाया था प्रोटीन जो होता है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन 41 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है देख कहा जा रहा है विटामिन जो खून को करके स्कंदित होने से मुख्यतः भूमिका निभाती है उसका नाम क्या है, कौन सा विटामिन है जल्दी बतलाओ, उस विटामिन का नाम बतला दो, विटामिन के है। ठीक है ना, ये जो है खून को जो है स्कंदित करती है, साफ करती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू क्या कहा जाता है, 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रो करके कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन पाया जाता है, 43 का आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 43 का बाबू, याद रखना। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बुझा हुआ चूना क्या है बाबू, बुझा हुआ चूना का सूत्र लगा दो, इसमें कौन हो जाएगा, कहेगा सर जी CaOH का होल 2 होता है, यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 44 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से प्यारे लगाओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, देख बाबू कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन का कमी से रतौंधी रोग होता है, मतलब रात में नहीं दिखता है, रतौंधी रोग कहते हैं, तो किस विटामिन की कमी से आपको जो है रात को नहीं दिखाई पड़ती है,
विटामिन ए की कमी से आपको रात को दिखाई नहीं पड़ती है, यानी रतौंधी रोग आपको हो गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे एंजाइम क्या है। और हमने कितना बार क्वेश्चन बताया होगा कि बाबू एंजाइम जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, कहिएगा सर जी एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, एक एक क्वेश्चन को देखो रे बबुआ, एक एक क्वेश्चन को देखो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभदायक ना है, यूजफुल ना है, तो आप अच्छे तरीका से देखो एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख बाबू, कहा जा रहा है विटामिन सी है। बाबू विटामिन सी क्या है, विटामिन सी जो है क्या है, कहिएगा सर विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 47 का, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अमोनिया कहा जा रहा है, ठीक है, और आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा नीला रंग में बदल देता है। ऑप्शन 48 का ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है उसे क्या कहते हैं। वह पदार्थ जो हमारे शरीर को जो है तापमान को जो है कम कर देता है उसका नाम क्या है, ज्वरनाशी। यही तो जो है ना हमारे ताप को जो है कम कर देता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है। कौन विटामिन जो है बाबू जल में घुलनशील है, बी और सी होता है। क्या होता है बाबू, बी एंड सी होता है, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी एंड सी हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना, हम जो बात बतला रहे हैं अच्छे तरीका से समझना तुम सब। चलो करके सूक्ष्म सेल कहा जाए, करके सूक्ष्म सेल वाहक बल होता है। बाबू सूक्ष्म सेल वाहक बल क्या होता है, जल्दी से लगाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा 1 वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू, 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल होता है। बाबू मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये भी हमने बताया था ना कि एक पॉइंट जो होता है 35 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 52 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर बाबू, कहा जा रहा है सेल स्थिरांक है। बाबू सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक जो है क्या होता है, तो इसका सूत्र बतला देना है। आई क्या होता है, एल बटे ए होता है। ठीक है ना, एल बटे ए होता है, लंबाई बटे एरिया होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा बाबू, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी कर बाबू, क्या हो जाएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहा जा रहा है हर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है, हर्न सिल्वर का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, AgCl होता है। ठीक है ना, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो तो कितना अच्छा क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है, आप अच्छे तरीका से देखो तो सही, देखोगे तब ना समझ में आएगा, नहीं देखोगे कहां से समझ में आएगा। अच्छे तरीका से देखो तुम सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण करके फाइमेमंद होता है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है, जल्दी से लगाओ। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बबुआ, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 55 का, याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड एक्स है। बाबू कौन जो होता है, सल्फाइड एक्स का जो होता है क्या होता है, अयस्क होता है, जल्दी लगाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं गैलेना जो होता है जिंक होता है, जिंक ब्लेड होता है, ये जो होता है सल्फाइड का एक्स होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 56 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। बात समझ रहे हो ना, अच्छे तरीका से समझना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो यहाँ बक्साइड का एक्स क्या है बाबू, बक्साइड जो होता है किसका एक्स होता है, ये तो बच्चे को पता है कि एल्युमिनियम का एक्स बक्साइड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है कहा जा रहा है ना, कहा क्या जा रहा है, देख कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन द्वारा करे के अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती। कार्बन के अवकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उस धातु का तुमको नाम बतला देना है, कौन धातु है। आप कहिएगा गुरुजी उस धातु का नाम एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है, ऑप्शन सी हो जाएगा 58 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि थर्मिट विधि से करे के अवकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, क्या थर्मिट कहा जा रहा है, थर्मिट विधि से किया जा रहा है, तो एल्युमिनियम का किया जाता है। 59 का ऑप्शन करेक्ट बबुआ बी हो जाएगा, हो याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ बाबू। मैग्नेटाइड है बाबू, मैग्नेटाइड का सूत्र बतलाओ क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नेटाइड का सूत्र कौन है, वही ना कहा जाएगा। मैग्नेटाइड कौन है, कहिएगा सर Fe3O4 मैग्नेटाइड का सूत्र होता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 60 का, याद रखिएगा। ठीक है ना बाबू, क्लास को लाइक करो। देख रहे हैं कि कोनो बच्चा क्लास को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, काहे बाबू, तुम सब क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम सबके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इतना कोशिश किया जा रहा है, तब भी आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो यार। सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने बच्चे हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना,
कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कहिएगा सर वो जो होता है प्लेटिनियम होता है, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेटिनम है ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 61 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर तुम सब जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? देख बाबू, कहा जा रहा है निक्षालन द्वारा एक्स क्या किया जाता है? बाबू निक्षालन द्वारा एक्स का जो किया जाता है वो सांद्रण किया जाता है, पता है ना, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा 62 का। समझ रहे हो, ये बात को अच्छे तरीका से समझो, क्योंकि यह सब जितना क्वेश्चन है और जितना हम साइड से बतला रहे आपके एग्जाम में हूबहू इसी तरह टकराएगा। ठीक है, तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सारे बच्चे को फर्ज बनता है। ठीक है ना, तो आप सब जरूर करें क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहां जो है 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से इनमें से धातु के उसके एक्स में नहीं है, कौन नहीं है? जल्दी लगाओ, 63 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा गुरुजी कॉपर पायराइड नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा 63 का, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रक्त पर आवेश क्या होता है? ये तो सारे बच्चे को पता है, रक्त पर आवेश जो होता है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, निगेटिव होता है, याद रखना। चलो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी लगाओ, तो नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र होता क्या है? हमने ये भी क्वेश्चन बतलाया होगा कि CuSO4.5H2O होता है, कहीं दिया है कहेगा जी गुरुजी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अस्थिर करके अस्थि राख मुख्यतः है। बाबू अस्थिर राख जो होता है, अस्थिर राख जो होता है मुख्यतः क्या है? क्या है रे बबुआ? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, वह एक प्रकार का जो होता है कैल्शियम फास्फेट होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 66 का ऑप्शन जो बच्चों आप बी टिक आउट करें 100% सही हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हवा में कहा जा रहा है कि हवा में अवकृत नहीं होता है? कौन नहीं होता है? हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता है, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा? 67 का आंसर कहिएगा हवा में अवकृत नहीं होता है, बैगनी फास्फोरस नहीं होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन 67 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमोनिया का सूत्र क्या है? बाबू अमोनिया का सूत्र क्या होता है? कहिएगा NH3, क्या होता है? NH3 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 68 का, याद रखिएगा। 68 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा रे बबुआ, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीवीआई क्वेश्चन है। कहा जा रहा है पिटुआ लोहा का कार्बन की मात्रा जो होती है क्या होती है? पिटुआ लोहा में कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी सी होती है रे बबुआ? कहिएगा सर वो जो होता है 0.12 से लेके और 0.25 तक होती है, इतना परसेंट होती है, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 69 का, याद रखना। ठीक है, समझ में आया? चलो आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और 70 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि फियन का सूत्र क्या हो जाएगा? फियन जो होता है किसका सूत्र होता है? कहिएगा गुरुजी फियन जो सूत्र होता है हम लोग जानते हैं, वो किसका सूत्र होता है? कहिएगा सर CCl2 और F2 का होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा 70 का, याद रखिएगा। ठीक है, आप 70 में बाबू कितना सही कर पाए हो जल्दी ईमानदारी पूर्वक बतलाओ, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके बीच वही क्वेश्चन आ गया था जो आपके एग्जाम में टकराने वाला था। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।